हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। गाइस अभी मैं सच के बाल बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत मीन्स 5-6 दिन हो गए मैंने सच के बाल नहीं बनाए थे। और मम्मी ने बोला भी था कि छोटे बच्चों के बाल जल्दी ऐसे उलझ जाते हैं, लटियाँ बन जाती है इसकी जैसे वो होते हैं ना बाबा साधुओं की जैसे लटियाँ बन जाती है, डेडलॉक्स जैसे बन जाते हैं, वैसे बन गए थे बाल इसके। तो बहुत रो रहा था, पर क्या करूँ, बाल भी बनाने ज़रूरी थे, वरना तो कोम जा ही नहीं रहा था इसके बालों में। इतना बुरा हाल था पीछे के बाल का। तो अभी मैंने इसकी 2 छोटी कर दी, और 2 छोटी करने के बाद बहुत क्यूट लगता है, एकदम खरगोश के जैसा। तो बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये गाइस दोपहर का टाइम है, और सच आज काफ़ी सो लिया। यानी कि जो माएँ होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। बेस्ट एक ही वो पूरे दिन में दुआ करती है जब छोटे बच्चे होते हैं कि भाई ये सोए तो मैं काम करूँ। वही मेरे साथ था कि ये अच्छा सोया तो मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो मैंने खाना खा लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने इसका वेट किया कि उठे। अब उठा तो मैं नहीं सकती, क्योंकि बच्चा जितना अच्छे से आराम से सोए, अपने आप से उठे, उतना अच्छा रहता है। पर मैंने वेट किया कि ये उठे। और जैसे ही उठा तो मैंने इसका पराठा बना के रखा था, तो इसको मैंने खिला दिया। मैंने तो खा लिया था खाना। मेरे से भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, क्योंकि 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है दोपहर का। और अभी होता ही है ना कि भूख लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये बहुत नाटक भी कर रहा था, और इसको है ना पराठा पसंद है, तो ये खा भी रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसका पेट भर दूँ एक बार अच्छे से। अगर मैं दूध पिला देती ना तो ये फिर खाना नहीं खाता। तो मैंने सोचा एक बार इसका पेट भर जाए, फिर मुझे बहुत और काम करना है। आज मैंने सोच रखा था कि मैं अलमीरा को सेट करूँ। गाइस घर में जितने भी अलमीरा है ना, सारी की सारी बिखरी पड़ी है, और इतनी बिखरी पड़ी है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो जो हॉल में जो अलमीरा है ना, वो मैंने सोचा सबसे पहले तो उसको ही क्लीन करती हूँ। बाकी एक एक करके करूँगी, और मैं ऐसे ही काम निपटाती हूँ। सारे काम एक एक करके ही निपटाती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत थक जाती हूँ। छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा है, घर भी और भी बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे कितनी भी बाइयाँ रख लो, कितने भी हाउस हेल्पर रख लो, या कुछ भी करो, फिर भी काम तो हो ही जाता है। बच्चे का काम तो सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं अलमीरा से सारा सामान निकाल रही थी। बहुत सारा था, बहुत सारे इसमें सच के कपड़े भी थे, यानी कि छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, सच के जो ब्लैंकेट वगैरह छोटे छोटे यूज़ करती हूँ, टॉवेल, और बीच में मैंने चादरें भी रख दी। तो ऐसे करके क्या हो रहा था, बहुत कचरा मिक्स हो गया था। इसके हैंकी वगैरह सब इसमें रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलग अलग कर देती हूँ, सच के कपड़े इसमें नहीं रखती। और गाइस मुझे बहुत एलर्जी है, और जैसे ही मैंने कपड़े निकाले ना, मुझे एलर्जी फ़ील होने लग गई बहुत ज़्यादा। और मैं सोची मेरा ये हाल है तो बच्चे का क्या हो रहा होगा, पर मैं क्या करती, मुझे करना भी ज़रूरी था, क्योंकि सेट करना ज़रूरी था। सच की टी शर्ट्स मिलती ही नहीं है, वैसे ही नहीं सूख रही। और इसके पास बहुत सारी टी शर्ट्स है, लेकिन जब मैं पहनाने जाती हूँ ना, तो कुछ तो गीली रह जाती है, कुछ सीली सीली होती है, और कुछ सूखी हुई मिलती नहीं। और बहुत सारी टी शर्ट्स निकली, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, कोई दब जाते हैं। और इसमें मैंने पुराने वाले कपड़े रख रखे थे, अब डेली नए तो नहीं पहना सकती, बाहर के लिए भी चाहिए होते हैं। और ये देखिए सच मेरी कॉपी कर रहा था बिल्कुल। जैसे मैं कपड़े समेट रही थी ना, सेम वैसे ही वो, अब उस बच्चा है, बच्चे के हिसाब से ही वो कर रहा था। बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। जैसे ही मैं समेट रही थी ना, वैसे ही वो बिखेर रहा था। उसको वही चीज़ चाहिए जो मुझे काम में लेनी होती है। और गाइस मैंने देखा नहीं था, मेरा कुर्ता पीछे से पूरा गीला हो चुका था। तो जब मैंने व्लॉग शूट कर लिया तो उसके बाद देखा, उसके बाद कोई इलाज नहीं था। तो ये थोड़ी सी सीली सीली सी लगी, पता नहीं अलमीरा से कपड़े निकाले तो सारे सीले सीले से लग रहे थे, बड़ी अजीब सी बदबू आने लग गई थी। तो मैंने सोचा उसको मैं सुखा देती हूँ बाहर। तो उसको मैंने बाहर सुखा दिया। ऊपर का हो चुका है, अब नीचे का मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बस कपड़ा बहुत सारे मिक्स हो गए, पिलो कवर नहीं मिल रहे, कुशन कवर नहीं मिल रहे थे। तो इसमें मैंने सोचा सारे निकाल के आज मैं कर ही देती हूँ। पहले ये करूँगी, फिर मैं मेरी अलमीरा करूँगी, फिर हस्बैंड की करूँगी। और गाइस कितना भी हो, मैं सोचती हूँ अब काम कंप्लीट हो गया, आज तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं फ्री। तो ऐसा होता ही नहीं है, हर दिन नए नए काम निकल आते हैं, हर दिन नए नए काम होता ही है। लेडीज़ का यही होता है कि भाई घर है ना, घर संभालना आसान नहीं होता।
पर क्या होता है कि लेडीज़ को आदत हो जाती है, जैसे जेंट्स को बाहर के काम करने की आदत होती है ना, जैसे जेंट्स बाहर जाता है काम करता है, वैसे लेडीज़ भी काम करती है, ऐसा नहीं है बाहर का। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, जो हाउस का काम करती है, घर का काम करती है, उनको आदत हो जाती है कैसे मैनेज करना है। और सच देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरे के पास ला के अपना वो जो बास्केट थी उसको चला रहा था। बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको पता है कि मुझे कैसे तंग करना है मम्मा को। और हस्बैंड क्या आज हॉस्पिटल गए हुए थे, उनको पट्टी चेंज करवानी थी, तो वो आए तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी बिना टमाटर का। मैंने तो खा लिया था और तब तक ये था कि उनको कोई भी खाना दे, मतलब सिर्फ दलिया खाना है, लेकिन डॉक्टर ने बोला आप सब खाइए। तो फिर मैंने उनके लिए सब्जी बनाई, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और दाल बनाई मैंने उनके लिए बिना टमाटर की। तो बस वही खाना बनाने लग गई थी। और खाना बनाने के बाद वापस से वही काम करूँगी, क्योंकि पूरे हॉल में मैं कपड़े बिखेर चुकी हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कोई आ गया तो। और ये देखिए, मैं वापस से अपने काम पे लग गई। सच वहाँ पे भी पीछे पीछे और मेरी गोद में चढ़ गया। कुछ काम तो मुझे इसको गोदी में लेके ही करना पड़ता है। और अभी मैं फटाफट अपने कपड़े जो भी ज़रूरत के हैं रख दूँगी। बाकी कुछ एक कपड़े ऐसे निकले, ख़राब हो चुके थे, होता है ना बारिश में दाग धब्बे लग गए थे उसके, लाइट कलर के कपड़ों के, तो उनको मैंने धोने में डाल दिया और सबको अलग अलग कर दिया। जो कुशन कवर थे, जो बेडशीट थी, सबको अलग अलग कर दिया था। तो ऐसे ही करके मैं मैनेज करती हूँ अपने घर को, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं काम करती हूँ, एक साथ मैं नहीं करती। अब तो हस्बैंड को भी लगी हुई है, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पहले इतना एक ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर अब ज़िम्मेदारी है, उनको भी टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चाहिए होती है। और बस गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। और बस ये सारे कपड़े सेट कर दूँगी, इसमें कुछ धुले हुए भी थे। और इसके बाद थोड़ा बेड भी सही करना है, बेडशीट बिखर गई, उस पर मैं ब्लैंकेट बिछा दूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम है और चादर ठंडी ठंडी लगती है, तो उनको बहुत सर्दी लगती है। पेन होता है ना, तो सर्दी लगती ही है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है हॉल का। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं और आपने अगर मेरा व्लॉग देखा है, देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरे व्लॉग्स को लाइक भी कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी कर दीजिए अगर हो सकता है तो। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई है प्यारी सी, वो बहुत सपोर्ट कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग और ये था मेरा आज का एक नया काम। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।